आत्मशक्ति का स्रोत क्या है? एक रोचक कहानी। शायद यह प्रश्न आपके दिमाग में अवश्य आया होगा कि आत्मशक्ति का स्रोत क्या है, या हमारे अंदर किसी काम को करने की शक्ति कहां से आती है। यहाँ शक्ति और आत्मशक्ति से हमारा मतलब एक ही है। अगर इसका सरल शब्दों में जवाब दिया जाए तो आत्मा ही आत्मशक्ति का स्रोत है। लेकिन शायद ये बात आपको हजम नहीं होगी, क्योंकि अब प्रश्न ये उठता है कि जो यदि आत्मा ही आत्मशक्ति का स्रोत है तो फिर हमें खाने पीने की जरूरत क्यों पड़ती है। तर्क अच्छा है, लेकिन यह बताइए कि क्या आप मुर्दे को खिला पिलाकर आप ताकतवर बना सकते हैं? जाहिर है नहीं। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति का स्रोत आत्मा ही है। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए आइए देखते हैं ये कहानी। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ बड़ी मेहनतों के बाद एक सुंदर सी राजकुमारी का जन्म हुआ था। राजकुमारी बड़ी ही सुंदर, बुद्धिमान और समझदार थी। जब वह विवाह के लिए योग्य हुई तो उसने शर्त रखी कि मैं उसी युवक से शादी करूंगी जिसमें अदम्य साहस हो, जो मुझे पाने के लिए अपनी जान की भी परवाह न करे। राजा अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखता था, अतः उसने राजकुमारी की इस शर्त को पूरी करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इसी के साथ उसने अपने बगीचे के तालाब में बड़े बड़े भयानक मगरमच्छ छुड़वा दिए। तालाब के चारों ओर ही राजाओं के बैठने की व्यवस्था करके राज दरबार सजाया गया। जब दूर दूर के राजा और राजकुमारों का आगमन हुआ तो सबको शर्त सुना दी गई कि राजा ने ऐलान किया, हमारी राजकुमारी को ऐसा वर चाहिए जो इतना साहसी हो कि उसे पाने के लिए अपनी जान की भी परवाह न करें। इसलिए हमने इस तालाब में मगरमच्छ छुड़वा दिए हैं। अब जो कोई भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हो, वे इस तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरकर निकले। जो इस शर्त को पूरा करेगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। स्वयंवर की शर्त सुनकर राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी राजा आपस में बातचीत करने लगे। तभी एक राजा खड़ा हुआ और बोला, महाराज, लगता है राजकुमारी को कुंवारी ही रहना है जो ऐसी शर्त रखी। एक दूसरा राजा बोला, ये शर्त जितना असंभव है, क्योंकि कोई भी राजा और राजकुमार इसके लिए तैयार नहीं होगा। भला कौन मौत को गले लगाएगा। इस तरह अधिकांश राजा और राजकुमार मूक दर्शक बन गए। राजकुमारी से विवाह करने का ख्याल उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दिया और देखने लगे कि आखिर कौन होगा वह भाग्यशाली जो इस शर्त को पूरा करेगा। सभी राजा तालाब पर नजर गड़ाए मगरमच्छों को देख ही रहे थे। तभी अचानक लोगों की भीड़ में से एक युवक निकला और धड़ाम से तालाब में कूद गया। उसकी फुर्ती इतनी थी कि कोई भी मगरमच्छ उसे पकड़ नहीं पाया और वह झट से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही लोगों ने उसके जयकारे लगाए। लोग पूछने लगे, आखिर तुमने यह कैसे कर दिखाया? युवक बोला, कर दिखाया? क्या खा कर दिखाया? मेरी जान पर आफत बन आई थी। सबसे पहले तो ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया। इस कहानी को देखकर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन मजे की बात यह है कि हमें से अधिकांश को इसी धक्के की जरूरत होती है। वहाँ बैठे राजाओं में से आधे से ज्यादा राजा राजकुमार उस असंभव दिखने वाले तालाब को पार कर सकते थे यदि उन्हें कोई धक्का देने वाला मिल जाता। अब आप ही बताइए, उस अजनबी युवक में उस तालाब को पार करने की शक्ति कहाँ से आई? जाहिर है उसके अंदर ही थी। आपके अंदर असीम क्षमताएं विद्यमान है, लेकिन प्रत्यक्ष केवल वही हो पाती है जिनके लिए आप प्रयास करते हैं। आपकी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, और यदि आप परमात्मा को मानते हैं तो यह भी जानते होंगे कि परमात्मा की क्षमताओं की कोई सीमा नहीं, तो आपकी भी कोई सीमा नहीं। इस दुनिया में जितने अजूबे आप देखते हैं वे आप ही की तरह दिखने वाला कोई मनुष्य करता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं?